सुप्रीम कोर्ट में बहुत बुरी तरह से हारे राहुल गांधी। उड़ गई राहुल गांधी के दावों की धज्जियां। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को जमकर लताड़ा। बीजेपी में दौड़ी खुशी की लहर। बड़ी खबर अपडेट। राहुल गांधी की एक बार फिर पूरे देश भर में भारी फजीहत हुई। सुप्रीम कोर्ट में लताड़ते हुए भगाए गए। दोस्तों, पूरे देश भर में घूम घूम कर वोट चोरी का ढिंढोरा पीटने वाले राहुल गांधी को अब सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त लताड़ लगा दी। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से ही इनकार कर दिया, जिसमें मतदाता सूची में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने की सलाह दी। जी हां, आपको बता दें, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से बेंगलुरु में वोट चोरी जैसे आरोप लगाए जाने के बाद ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाने के साथ मतदाता सूची में कथित हेरफेर के आरोपों की जांच कराने की मांग की थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ सोमवार को मामले के सुनने के लिए बैठी, लेकिन थोड़ी ही देर में इस बेंच ने याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि मतदाता सूची में अनियमितता के संबंध में चुनाव आयोग को पहले एक ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई या प्रक्रिया नहीं हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जनहित में दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध उपायों का सहारा ले सकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग जाने की सलाह भी दी। याचिका में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया गया था। याचिका में ये भी कहा गया कि बेंगलोर सेंट्रल संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में गंभीर अनियमितता पाई गई, जो संविधान के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि एक ही मतदाता के नाम कई निर्वाचन क्षेत्रों में पाए गए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पवित्रता को खतरे में डालता है। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अगस्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुर विधानसभा सीट पर मतदाता सूची में हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने दावा किया था कि सीट पर डुप्लीकेट मतदाता, फर्जी पते और फार्म 6 का दुरुपयोग जैसी कई तरह की अनियमितताएं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये मांग की जा रही थी कि एक एसआईटी बनाई जाए जो चुनाव आयोग की और वोटर लिस्ट और चुनाव में की गई अनियमितताओं के बारे में जांच करे। लेकिन राहुल गांधी भले ही ये सारे आरोप लगाते रहे हों, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मोहर लगा दी है और राहुल गांधी को जबरदस्त लताड़ लगाई। कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए आप चुनाव आयोग जाइए। चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी से एक शपथ पत्र मांगा था कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वह शपथ पत्र के रूप में चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, हम आगे उस पर जांच कार्रवाई करेंगे। लेकिन अपनी बात कहकर उसे ही मुंह मोड़ने वाले राहुल गांधी ने आज तक चुनाव आयोग के समक्ष शपथ पत्र देकर अपने दावों की पुष्टि नहीं की, सिर्फ पूरे देश भर में खोखली ढोल ही पीटते रहे और इसी तरह का मुद्दा लेकर वह बिहार के विधानसभा चुनाव में उतरे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह से राहुल गांधी को लताड़ लगाई गई है, देखने वाली बात यह होगी कि अब बिहार के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी किस तरह के मुद्दों पर बात करते हैं। उनके साथी तेजस्वी यादव तो IRCTC घोटाले में बुरी तरह फंस गए हैं, विपक्षी उन्हें लगातार घेर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव को साथ लेकर विधानसभा चुनाव में रहते हैं या फिर यहीं से ही महागठबंधन की फूट शुरू हो जाएगी। आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह की और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप द पॉलिटिकल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले कई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।